बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एक के बाद एक झटके से जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जो जबरदस्त रूलिंग दी थी, उसका असर आज भी बंगाल की राजनीति और गवर्नेंस पर दिख रहा है। जॉब्स फॉर कैश स्कैम के चलते जिन्होंने 2016 के एसएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भर्ती पाई थी, उनकी नौकरियों को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड के जरिए मिली जॉब्स कहकर खारिज कर दिया था। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने भी एक और झटका दिया है ममता सरकार को। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस झटके के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला उठाया है। तो वो सब क्या है, चलिए देखते हैं। पहले तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बड़ा ऑर्डर दिया था जिससे ही शुरुआत हुई सीएम ममता बनर्जी सरकार के शौक की। अब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में ही 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां कैंसिल कर दी थी। तब उन्होंने क्लियर कहा था कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ही फ्रॉडुलेंट थी। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने अपने जजमेंट में लिखा था कि वी फाइंड नो रीजन टू इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट that the services of tainted candidates and their appointment be terminated. Since their appointment was by fraud, this amounts to cheating. ये स्टेटमेंट काफी पावरफुल था। ना सिर्फ ये एक लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है, बल्कि ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूशंस अब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने लगे हैं। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन ने ये रिक्रूटमेंट की थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ओएमआर शीट टैंपर की गई थी, रैंक मैनिपुलेशन हुआ था और मेरिट के नाम पे सफेद झूठ बोला गया। इस वजह से हाईकोर्ट ने पहले ही इन भर्तियों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के डिसीजन को वैलिडेट किया, लेकिन एक रिलीफ दिया था कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले से सैलरी ले ली है, उन्हें पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके बाद क्या किया? उन्होंने इन्हीं टेंटेड लोगों को 20,000 से 25,000 का स्टाइपेंड देने का अनाउंसमेंट कर दिया, ये कहकर कि वो लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार उनका ध्यान रखना चाहती है। अब यहीं से ट्विस्ट एंड टर्न स्टोरी में देखने को मिला है। अपोजिशन ने इस मूव को बैकडोर एंट्री का लेबल दे दिया। बोला गया कि सरकार की तरफ से एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अपनी गलतियों को कवर करने का और कोर्ट के डिसीजंस को इनडायरेक्टली अंडरमाइन करने का। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हाई कोर्ट में दो अलग अलग फ्रेश पिटिशंस फाइल की गई। एक तो फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस के फॉर्मेट के खिलाफ और दूसरी ममता गवर्नमेंट के स्टाइपेंड डिसीजन के खिलाफ। इन पिटिशंस ने कोर्ट को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सरकार एक फ्रॉड भर्ती प्रोसेस के कैंडिडेट्स को रिवॉर्ड दे रही है। लेकिन एक ट्विस्ट में हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने बंगाल गवर्नमेंट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ को हर महीने 25,000 और 20,000 का स्टाइपेंड दिया जा रहा था। ये वही लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन सरकार ने फिर भी उनके लिए एक तरह का रिहैबिलिटेशन पैकेज अनाउंस किया था। लेकिन अब इसी पैकेज को हाई कोर्ट ने रोक दिया है। इस फैसले ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अगर भर्ती फ्रॉडुलेंट है, अपॉइंटमेंट फ्रॉडुलेंट है, तो उस फ्रॉड को किसी भी फॉर्म में रेगुलराइज करने की कोशिश भी कोर्ट के नजदीक अनएक्सेप्टेबल है। अब जस्टिस सिन्हा ने अपना ऑर्डर पिछले मंडे को रिजर्व किया था और अब जब ये ऑर्डर आया है तो बंगाल के पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने जब स्टाइपेंड पेमेंट पर रोक लगाई तो एक तरह से कोर्ट ने ये सिग्नल दिया कि टेंटेड अपॉइंटमेंट्स को रिवॉर्ड करना किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार फ्रॉड के जरिए आई नौकरियों को इनडायरेक्टली लीगलाइज करना चाहती थी? अब इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था, जो कि कैंडिडेट्स पहले से ही किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे और जिन्होंने 2016 का एसएससी एग्जाम दिया और उस पे भर्ती पाए, लेकिन वो अनटेंटेड है, वो अपने पुराने जॉब्स पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फेयर और जस्ट अप्रोच थी कि जिनको पहले से जॉब थी और जिनका नाम स्कैम में नहीं आया, उनको पूरा चांस दिया जाएगा अपने पुराने पोस्ट पर लौटने के लिए। इसी के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत काम शुरू किया। 20 जून को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स को कहा गया कि वो वेरीफाई करे कि कौन से कैंडिडेट्स अनटेंटेड है, किसने 2016 का टेस्ट क्लियर किया था और किसने अप्रैल 2 तक सर्विस की थी। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ 3 दिन में खत्म करना था और डेडलाइन है 23 जून यानी आज की।
एक ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं अनटेंटेड टीचर्स के जो अपने पुराने डिपार्टमेंट्स में वापस जाना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का एक डेटाबेस बनाया गया है जिसे डीआईस को भेजा गया है फॉर क्विक वेरिफिकेशन। ये सारी रिप्रेजेंटेशंस चाहे डायरेक्टरेट को मिली हो या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स को अब एक ही चैनल से स्ट्रीमलाइन की जा रही है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक सीनियर एसएससी ऑफिसर ने बताया कि पहले ही एसएससी ने 13,000 से ज्यादा अनटेंटेड टीचर्स को एक लिस्ट बनाया था जिनको 31 दिसंबर तक उनके एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में काम करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन ये टीचर्स अब परमानेंट री-इंस्टेटमेंट की डिमांड कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं देंगे। उनका आर्गुमेंट ये है कि हमने गलत नहीं किया, हम अनटेंटेड है, तो हमें दोबारा प्रूव करने की क्या जरूरत है। अब ये पूरी सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स लीगल, मॉरल और पॉलिटिकल बैटल बन चुकी है। तो यही अभी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि पहला लेवल है लीगल लेवल पर। कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि फ्रॉड को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इवन इफ इट मींस मास डिसमिसल्स। दूसरा है मॉरल लेवल पे। एक डिलेमा है कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनका क्या। उन्होंने जॉब पाने के लिए मेहनत की थी, उनके सपने थे, उनके परिवार डिपेंडेंट थे, लेकिन जब सिलेक्शन प्रोसेस ही फ्रॉडुलेंट थी तो क्या ये सपने लेजिटिमेट थे। अब तीसरा है पॉलिटिकल लेवल पर। ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन ये कह रहा है कि ये पूरा स्कैम टीएमसी के अंडर हुआ है और अब वो स्टाइपेंड के नाम पर लोगों की लॉयल्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल बीजेपी, कांग्रेस और इवन सीपीआईएम ने ममता सरकार पर तीखे वार किए हैं कि वो लोगों को फ्रॉड के पाप का डिविडेंड दे रही है। लेकिन सीएम का कहना है कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते उन लोगों की हेल्प करना चाहती हैं जो एक दिन में बेरोजगार हो गए। इस बीच पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा किया जो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जब तक उनका केस क्लियर हो। दूसरे कह रहे हैं कि ये पूरा एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अगर आप एक स्कैम का हिस्सा हो तब भी सरकार आपका ख्याल रखेगी। अब हाई कोर्ट का स्टाइपेंड पर स्टे लगाना एक बोल्ड मूव है। ये एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी सिर्फ टेक्निकलिटीज पे नहीं, प्रिंसिपल्स पे भी डिसीजन लेती है। इस पूरे मामले ने एक और बात क्लियर कर दी है, गवर्नेंस सिर्फ पॉपुलिस्ट स्कीम्स चलाने से नहीं होती। गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ। आज ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल फायर फाइटिंग मोड में है। एक तरफ टीचर्स का एजिटेशन, दूसरी तरफ कोर्ट का प्रेशर और तीसरी तरफ अपोजिशन का अटैक। सरकार हर मोर्चे पर घिरी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीएम ममता बनर्जी इस क्राइसिस को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में बदल पाएंगी या ये 2026 के असेंबली इलेक्शंस के लिए एक वार्निंग बेल बन जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि बंगाल की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, कोर्ट्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर मैसेज दे दिया है कि फ्रॉड इज फ्रॉड, चाहे पॉलिटिकल कंपल्शंस कुछ भी हो। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।